एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से दिल्ली एनसीआर के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद कोई बड़ा भूकंप अपने साथ तबाही लेकर आएगा। आइए जानते हैं आखिर भूकंप आने की असल वजह क्या है। दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कहां कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कोरोना से तो दुनिया पहले ही परेशान है, उसके बाद एक आती इस आपदा से लोग काफी डरे हुए हैं। कुदरत ने मानो सभी को सजा देने की बात ठान ली हो। ऐसे में एक सवाल कि आखिर दिल्ली एनसीआर में आने वाले इन भूकंपों का कारण क्या है। पिछले 2 महीने के दौरान दिल्ली एनसीआर में बार बार आ रहे भूकंपों की एक बड़ी वजह धरती की सूखती कोख भी है। भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट से धरती के अंदर स्थित फॉल्ट लाइनों का लोड असंतुलित हो रहा है। हालांकि अध्ययन अभी भी लगातार जारी है। इसके अन्य पहलुओं पर भी रिसर्च चल रही है। धरती का वजूद 7 टेक्टोनिक प्लेटों पर टिका है। ये प्लेटें जब आसपास में टकराती हैं या धरती के गर्भ में कुछ हलचल होती है तो हमें भूकंप का एहसास होता है। भारत जिस प्लेट पर टिका है उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। बहुत बार भूकंप की वजह इस प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना होता है, तो बहुत बार भूकंप फॉल्ट लाइन की एडजस्टमेंट के कारण भी आता है। दिल्ली एनसीआर के अधिकेंद्र वाले भूकंपों की प्रमुख वजह आमतौर पर फॉल्ट लाइन ही रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में जमीन के नीचे मुख्यतः 5 लाइन दिल्ली मुरादाबाद, दिल्ली मथुरा, महेंद्रगढ़ देहरादून, दिल्ली सरगोदा रिज और दिल्ली हरिद्वार रिज मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान आए भूकंपों का अधिकेंद्र इन फॉल्ट लाइनों के आसपास ही रहा है। आइए एक बार देखते हैं कि पिछले 2 महीने में दिल्ली एनसीआर में कहां-कहां भूकंप आए हैं। 12 अप्रैल को रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 दिल्ली में मापी गई। 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता मापी गई। 16 अप्रैल को रिक्टर स्केल पर 2 तीव्रता मापी गई। 3 मई को तीव्रता 3 मापी गई। 6 मई को फरीदाबाद में रिक्टर स्केल पर 2.3 तीव्रता मापी गई। 10 मई को रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता मापी गई। 15 मई को तीव्रता 2.2 मापी गई। 28 मई को फरीदाबाद में तीव्रता 2.5 मापी गई। 29 मई को रोहतक में तीव्रता 4.5 और 2.9 मापी गई। 1 जून को रोहतक में ही 1.8 और 3 तीव्रता मापी गई। 3 जून को फरीदाबाद में तीव्रता 3.2 मापी गई और उसके बाद 8 जून को गुरुग्राम में तीव्रता 2.1 मापी गई। केंद्र सरकार के निर्देश पर हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस दिशा में शोध कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर इन भूकंपों की एक वजह भूजल का गिरता स्तर भी सामने आ रहा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूजल को धरती के अंदर भार के रूप में देखा जाता है। यह भार फॉल्ट लाइनों के संतुलन को बरकरार रखने में मददगार होता है। भूजल के गिरते स्तर से फॉल्ट लाइनों का लोड असंतुलित हो रहा है। इसीलिए पिछले दिनों आए भूकंपों की गहराई भी धरती के भीतर अधिकतम 18 से 20 किलोमीटर तक यानी उस दायरे में रही जहां अब भूजल नहीं मिलता। दूसरी तरफ एनजीआरआई के भूवैज्ञानिकों ने उन सभी अनुमानों और आंकलनों को भी भ्रामक करार दिया है जो इन छोटे भूकंपों को किसी बड़े भूकंप की आशंका से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन भूवैज्ञानिकों की माने तो रिक्टर स्केल पर 3 से 4 तक की तीव्रता वाले छोटे भूकंप पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इनकी निगरानी नहीं हो पाती थी। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में भूकंप मापने का नेटवर्क विस्तार पा रहा है, इसीलिए 1-2 तीव्रता वाले भूकंप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों में काफी बार भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि ये परेशान कर देने वाली बात तो है, लेकिन साथ ही इन छोटे भूकंपों को किसी बड़े भूकंप की आशंका से जोड़ा जा रहा था। ऐसे में वैज्ञानिकों की इस रिसर्च के बाद इस पर विराम लग गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।